हेलो एस्पिरेंट। आज 18 फरवरी 2022 के दिन एस्पिरेंट आईटी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आइए आज के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, डेज, वर्ल्ड मैप डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री has become the first country to allow drones in civilian airspace? कौन सा देश नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया? यह है इजराइल। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नाफ्ताली बेनेट, कैपिटल इसकी क्या है? जेरूसलम। प्रेसिडेंट इशैक हर्जोग। इजराइल नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। इजरायली नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा हर्मिस स्टार लाइनर मानव रहित प्रणाली को प्रमाणीकरण जारी किया गया था और इसे इजरायली रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एल्बिट सिस्टम्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया था। यूवी का उपयोग कृषि, पर्यावरण, लोक कल्याण, आर्थिक गतिविधियों और अपराध के खिलाफ लाभ के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप कंट्रीज लार्जेस्ट रेसलिंग एकेडमी? किस संस्थान ने देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना की घोषणा की? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी 6 मई 1836 को। इसकी हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में है। इसके ओनर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे में किशनगंज, दिल्ली में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। कुश्ती अकादमी भारत में सबसे बड़ी होगी और देश में कुश्ती की खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। इस परियोजना की स्थापना 30.76 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन नेम्ड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली? हाल ही में किसे एयर इंडिया के एमडी और सीईओ के रूप में नामित किया गया है? इल्कर आईसी। इल्कर आईसी ग्रेजुएट है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एट बिलकेंट यूनिवर्सिटी से। इल्कर आईसी को एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया गया है। वह 1 अप्रैल 2022 को या उससे पहले अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। इल्कर आईसी टर्किश एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। इल्कर एक विमानन उद्योग के दिग्गज हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान तुर्की एयरलाइंस को अपनी वर्तमान सफलता के लिए नेतृत्व किया। एयर इंडिया के फाउंडर हैं जे.आर.डी. टाटा। इसकी स्थापना हुई थी 1932 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है एयर इंडिया लिमिटेड एंड टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी? यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। ट्रेंडिंग कैपिटल जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। करेंसी यहाँ चलती है यूरो। यहाँ के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर। जर्मनी राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमियर को एक विशेष संसदीय सभा द्वारा 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। यह स्टीनमियर का अंतिम कार्यकाल भी है जिसे इन्होंने 71% वोट से जीता था। विशेष सभा निचले सदन के संसद सदस्यों और जर्मनी के 16 राज्यों के प्रतिनिधियों से बनी थी। स्टीनमियर को पहली बार 12 फरवरी 2017 को 74% वोट के साथ राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? 9वीं यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तीसरा, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने 2021 में लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर शीर्ष 10 देशों की 9वीं वार्षिक रैंकिंग जारी की है जिसमें भारत 146 परियोजनाओं के साथ तीसरे स्थान पर है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की स्थापना 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज टॉप्ड इन सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम? सौर विद्युतीकरण योजना में कौन सा राज्य अव्वल रहा?
ये रहा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द FICCI Cascade has stopped in the initiative to observe the 11th February every year as which day? फिक्की ने हर साल 11 फरवरी को किस दिन के रूप में मनाने की पहल की है? एंटी स्मगलिंग डे। फिक्की के बारे में जानते हैं। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। यह ट्रेड बॉडी है जो व्यापार को मजबूती प्रदान करती है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। इसने एक कमेटी बनाई जिसका नाम है कैस्केड। कैस्केड का पूरा नाम है कमेटी अगेंस्ट स्मगलिंग काउंटर फिटिंग एक्टिविटीज इकोनॉमी। स्मगलिंग क्या होता है? जो बिना टैक्स के सामान को इधर से उधर ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन एयर फोर्स विल डिस्प्ले विच एयरक्राफ्ट एट सिंगापुर एयर शो 2022 विच इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम 15 फरवरी टू 18 2022। भारतीय वायुसेना सिंगापुर एयर शो 2022 में किस तेजस विमान को प्रदर्शित करेगी जो 15 से 18 फरवरी 2022 तक आयोजित होने वाला है? यह है तेजस। तेजस का MK1 वेरिएंट। 3 देश मिलकर सिंगापुर, इंडिया, थाईलैंड युद्धाभ्यास करते हैं। इस युद्धाभ्यास का क्या नाम है? सिटमैक्स SITMX। यह से सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड। तीसरा युद्धाभ्यास अंडमान निकोबार में हुआ था जिसमें इंडियन जहाज INS कारमुक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑपरेशन डिड द आंध्र प्रदेश पुलिस डिस्ट्रॉयड 2 लाख kgs ऑफ सीज्ड कैनाबीज इन विशाखापट्टनम? आंध्र प्रदेश ने किस ऑपरेशन के तहत विशाखापट्टनम में 2 लाख किलो जब्त गांजा को नष्ट कर दिया? इसे गांजा भी बोल सकते हैं, कैनाबीज भी बोल सकते हैं, इसे भांग भी बोल सकते हैं। ऑपरेशन परिवर्तन के तहत ये करीब 400 करोड़ रुपए का जलाकर राख कर दिया गया। इसका नाम दिया गया है ऑपरेशन परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ICAI फॉर द 2022 एंड 2023? 2022 और 2023 के कार्यकाल के लिए ICAI भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? देवाशीष मित्रा। यह देवाशीष मित्रा। और वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है CA अनिकेत सुनील तालताई। आइए स्टैटिक जीके के क्वेश्चन देखते हैं। वेयर द फेडरलिज्म वाज ओरिजिनेटेड? सामंतवाद की उत्पत्ति कहां से हुई थी? ये हुई थी रोमन एंड जर्मेनेटिक ट्रेडिशन। रोमन और जर्मनी की परंपराएं से इसकी उत्पत्ति फ्रैंकिश साम्राज्य के तहत हुई थी जहां इसने रोमन और जर्मनिक परंपराओं से उधार लिया था। प्रारंभिक सामंती संरचनाओं में राजा शामिल थे जो रईसों को भूमि अनुदान देते थे जो बदले में लॉर्ड्स को जमीन देते थे। लॉर्ड्स ने जमीन पर खेती करने के लिए बंधुआ या स्वतंत्र किसानों को काम पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान मूवमेंट was the brainchild of which freedom fighter and social activities? भूदान आंदोलन किस स्वतंत्रता सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता के दिमाग की उपज था? विनोबा भावे। आइए देखते हैं इसके बारे में। भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन भारत में एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसकी शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में पोचमपल्ली गांव में की थी जो तेलंगाना में है और भूदान को पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? इसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी माना जाता है। अटॉर्नी जनरल, इसको महान्यायवादी भी कहा जाता है। भारत के लिए महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है। उन्हें सरकार की ओर से वकील कहा जा सकता है। वह संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ? इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? यह आया था मोहम्मद तुगलक।
मोरक्को के एक यात्री इब्न बतूता 1333 से 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया। उनकी किताब क्या है? रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लेटर सी डिनोट्स इन पीसीए फ्रेमवर्क डिवाइस्ड बाय आरबीआई? आरबीआई द्वारा तैयार पीसीए ढांचे में अक्षर सी क्या दर्शाता है? करेक्टर। पीसीए का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। आरबीआई का त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई पीसीए ढांचा बैंकों के लिए दिशा निर्देशों का एक समूह है जो पहचान किए गए संकेतकों के मामले में कमजोर है, जिनमें शामिल है खराब परिसंपत्ति गुणवत्ता, अपर्याप्त पूंजी और अपर्याप्त लाभ या हानि। नेक्स्ट, बुक्स एंड ऑथर्स में ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम ऑफ क्राइसिस, इसके हैं नितिन राकेश और जेरी विंड। दे ज्वाइंटली ओन द इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड 2022। नेक्स्ट, आइए वर्ल्ड मैप देखते हैं। श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धने कोट्टे। प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षा और प्राइम मिनिस्टर है महिंद्रा राजपक्षे। लैंग्वेज सिंहला और तमिल बोली जाती है। श्री जयवर्धने कोट्टे लेजिस्लेटिव कैपिटल माना जाता है और कोलंबो को एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल माना जाता है। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।